आज हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा 1950 में 26 जनवरी 1950 में इसका दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी और नवंबर 1951 में जो है सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत हुई थी। न्यायालय हमारा जो है सर्वोच्च, सबसे ऊपर में जो है सर्वोच्च न्यायालय है। न्यायालय न्याय दिलाने का कार्य करता है। सबसे ऊपर में हमारा सर्वोच्च न्यायालय, राज्य स्तर पर हमारा जो है उच्च न्यायालय, और एक डिस्ट्रिक्ट स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय। हमारा जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय होता है। सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश 33 होते हैं। कुल मिलाकर 34 हैं। कितने जज होते हैं? 34। जज का नियुक्ति कैसे होता है? सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त कैसे होते हैं? 5 साल यदि हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज रहे और हाई कोर्ट में 10 वर्ष वकील रहे, तब जो है से जाके सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है। और राष्ट्रपति के नजर में कानून का ज्ञाता रहे, तब जाके इसको चयन होता है जज के पद पर सुप्रीम कोर्ट में। वर्तमान में अभी जो है मुख्य न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट का एससी का मुख्य न्यायाधीश जो है वर्तमान में हमारा मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत है। 124 अनुच्छेद में हमारा एससी का गठन होता है। सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है 124 अनुच्छेद में। 125 अनुच्छेद में 125 अनुच्छेद जो है जजों का वेतन जो संचित निधि के माध्यम से होता है। संचित निधि के माध्यम से जजों का वेतन होता है। 126 अनुच्छेद हमारा कहता है जब मुख्य न्यायाधीश न रहे तो उसके जगह पर अन्य न्यायाधीश कार्य करते हैं। जब एससी का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश न रहे, उसके जगह पर अन्य न्यायाधीश कार्य करते हैं। अन्य न्यायाधीश जो हैं वो कार्य करते हैं। 127 में हमारा कहता है, 127 में कहता है एड हॉक जज, इसको तदर्थ जज भी बोलते हैं हिंदी में। एड हॉक जज कहने का मतलब हुआ कि वैसे जज, अगर जज की कमी हो जाए, यदि जज की कमी हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो वो जज कहां से लाएगा?
किसी राज्य से जज को पकड़ कर लाएगा कुछ दिन के लिए अस्थायी जज के रूप में, जब दूसरे राज्य से जज को पकड़ कर लाएगा तो इसी को बोलते हैं एड होक जज, यानी तदर्थ जज। और यदि कोई राज्य ना दिया, कहा कि हमें जज नहीं देंगे, हमें राज्य में हमारा हाई कोर्ट में खुद जज का कमी है, हम जज नहीं देंगे, तो उसके लिए जो है 128 अनुच्छेद हमारा कहता है कि सेवानिवृत्त जज, अगर वो जज की कमी हो जाए और जो है जज एडहोक जज, यानी कोई राज्य से उच्च न्यायालय से कोई जज ना दे, तो उस स्थिति में सेवानिवृत्त जज, यानी जो रिटायरमेंट कर चुके हैं, सेवानिवृत्त कर चुके हैं, उस जज को फिर से लाया जाता है। 129 हमारा कहता है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय 130 अनुच्छेद में हमारा है एससी का सुप्रीम कोर्ट का स्थान, सुप्रीम कोर्ट का स्थान, एससी का स्थान। 131 अनुच्छेद हमारा कहता है एससी की प्रारंभिक मूल अधिकार, एससी की प्रारंभिक मूल अधिकार, प्रारंभिक या मूल अधिकार। 132 कहता है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील। इनको कहने का मतलब हुआ कि यदि कोई हाई कोर्ट में मामला सोल्व नहीं हुआ, अगर कोई राज्य के बीच भी, दो राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाए, यदि कोई केंद्र और राज्य में विवाद उत्पन्न हो जाए, यानी वैसा मामला जो हाई कोर्ट में कोई सोल्व होने लायक रहे नहीं, सोल्व भी हो, संतुष्ट ना है, तो हम सीधा सीधा जो है हाई कोर्ट से मामला कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। एक अनुच्छेद हम लोग पढ़ लेते हैं 139। 139 हमारा जो है बड़ा ही अति है, रीट जारी करना। 139 कहता है रीट जारी करना, रीट जारी करना। इसमें भी एक जो है शर्त लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। सुप्रीम कोर्ट जो है रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, लेकिन 139 का भी जो है रीट जारी करता है। अब वो कैसे, तो 32 अनुच्छेद है जिसमें सरकारी अगर कोई शिक्षक है, सरकारी शिक्षक हैं, अगर इस पर रीट जारी होगा तो 32। अगर रेलवे कर्मचारी हैं, रेलवे कर्मचारी हैं, तो ये जो रीट जारी करेगा अनुच्छेद 139। तो आज का क्लास यहीं तक, और आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो खुद स्वयं आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दें, और फिर अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग। उसमें राजपाल को ट्रिक के साथ बताएंगे। ऑल द बेस्ट।